नमस्कार। आप सभी लोगों का इस हमारे हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और देखिए हम ये सोचे हैं, बहुत सारे लोग नई शिक्षा नीति जो आई है उसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको हम एक साधारण अपने विधि से अपने तरीके से जो नई शिक्षा नीति के बारे में क्या चर्चाएं हुई हैं, क्या मसौदा बना है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। किस किस तरह से लेबल बने हुए सारे डिस्कशन कर दे रहे हैं और बिल्कुल आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग पूरी नई शिक्षा नीति जो 2020 में अभी लागू हुआ है उसके बारे में आप लोग विस्तृत जान जाएंगे। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए, जो नई शिक्षा नीति ये 2020 अभी मुहर लगी है। देखिए, पहले हम लोग के शिक्षा की शुरुआत ये 10+2 में थी, अब ये बदल के 5+3+3+4 हो गई है। जैसे आप लोग के एग्जाम बहुत सारे वैकेंसी आती थी तो सीधा लिखा रहता था 10+2, लेकिन देखिए अब शिक्षा की नीति बदल गई है, यानी 10 और 2 ये होता था, यानी एक से लेके 10वीं तक, और फिर ये 11-12 को ये 2 से दर्शाया जाता था। अब देखिए वो बदल के कैसे हो गई है, ये 5 वाली जो शिक्षाएं हैं ये आपकी 5 का मतलब ये 1 और 2, यानी ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा होगी और इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चे जो पहले 5 या 6 साल में जाते थे विद्यालय, वो अब 3 साल में ही जाएंगे, उनको शिक्षा मिलेगी। और उसके बाद देखिए, यानी ये 5 का मतलब पहली और दूसरी क्लास है, और उसके बाद देखिए ये 3 से चलेंगे, 3 का मतलब तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा। उसके बाद पुनः इस 3 का मतलब चलेंगे तो 6वीं कक्षा, 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा। और फिर ये 4 का मतलब चलेंगे, 4 का मतलब तो ये हो जाएगा 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास। पहले 1 से लेके 10 तक चलता था और फिर ये 2 का मतलब 11 और 12 होता था, लेकिन अब बदल चुका है 5+3+3+4। ऐसे आप लोग देखे होंगे तमाम आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में या कहीं भी मिला है, तो इसको हम विस्तृत करके बता दिए। 5 का मतलब प्री होगा जिसमें पहली क्लास और दूसरी क्लास होगी, 3 का मतलब तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा, और फिर 3 का मतलब 6वीं कक्षा, 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा, और फिर 4 का मतलब 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास। एक बार और ध्यान दीजिएगा, देखिए बोर्ड की परीक्षाएं हैं, यानी बोर्ड परीक्षा कराने का तीसरी कक्षा, 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा को भी मंजूरी दी गई है कि इसका भी बोर्ड से एग्जाम होगा, तीसरी कक्षा का, 5वीं कक्षा का और 8वीं कक्षा का। एक चीज और आपको बता दें कि इसके पहले नंबरों पे प्रेशर था कि बच्चे 500 में कितना नंबर लाते हैं, लेकिन वो नंबरों का प्रेशर अब समाप्त कर दिया गया। अब बच्चे के कौशल के आधार पर उसको ग्रेड दिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और 2 तरह के एग्जाम होंगे, एक प्री एग्जाम होगा यानी प्रारंभिक एग्जाम होगा और एक मेंस एग्जाम होगा। ये ध्यान दीजिएगा, 2 तरह के एग्जाम होंगे, एक प्री और एक मेंस। ये 9, 10, 11, 12 ये आपके थे प्राइमरी लेवल की। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, तो बिल्कुल यानी 50 से 25% प्राइवेट वाले विद्यालय भी बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराएंगे। थोड़ा सा देखिए शिक्षकों के लिए कठिन राह है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे लाभ भी है। नई शिक्षा नीति से बहुत सारे सुधार होंगे, बच्चों को उसके कौशल के अनुसार शिक्षा मिलेगी और बिल्कुल हमको जहां तक ये लग रहा है कि शिक्षा का पूर्ण रूप से विकास भी होगा, जैसे अन्य विदेशों में शिक्षाएं थी उस तरह से होगा। और ये ध्यान दीजिएगा, ये प्राइमरी स्तर पे यानी 1 से 2 तक मान लिया जाए तो ये बिल्कुल मातृभाषा में शिक्षा होगा। और यदि बच्चे समझ नहीं पाते हैं
तो ये 8वीं तक भी तीसरी चौथी 5वीं तक भी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी इनको। और इसके बाद मैंने ये समझ लीजिएगा आप लोग 5, 3, 3 और 4 ये। अब बाकी जो कोर्स हैं देखिए ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है। इसके पहले अभी हम बता दिए हैं आपको 5+3+3+4। और एक चीज आपको बता दें कि जो 10वीं का एग्जाम होगा, 10वीं का, वो अपूर्ण रूप से ग्रेडेड हो जाएगा। ग्रेड से इसका होगा, यानी अंकों पे जो बल देते थे बच्चे वो समाप्त हो गए हैं। इसके अलावा देखिए कि ग्रेजुएट बनने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 वर्ष का यदि आप कोर्स करते हैं और छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि दूसरे वर्ष का कोर्स करते हैं तो एक एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले आप लोग को पता होगा कि 3 साल का बीए करते थे आप लोग, यानी ग्रेजुएशन करते थे, और 2 साल का एमए करते थे। वो सारी चीजें बदल चुकी हैं। 1 वर्ष का कोर्स करके छोड़ते हैं तो एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। 2 वर्ष का कोर्स करते हैं तो एडवांस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और यदि 3 वर्ष का कोर्स करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। और यदि 4 साल का कोर्स करते हैं तो ये डिग्री शोध के साथ आपको प्राप्त होगी। ये आपके ग्रेजुएट लेवल के हैं। इसके 4 बिंदु बताए गए, यानी 4 साल का कोर्स होगा। पहले साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में एडवांस सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, तीसरे साल में आपको डिग्री मिलेगी और चौथे साल में डिग्री, और वो भी शोध के साथ होगी। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट 3 वर्ष का है। 3 बिंदु इसके हैं। 2 साल का मास्टर्स जिन्होंने 3 साल की डिग्री कोर्स किया हो, यानी ये 3 साल का यदि कोई डिग्री किया है तो ये 2 साल का मास्टर्स कोर्स कर लेगा। ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि 4 साल का डिग्री कोर्स शोध के साथ करने वालों के लिए 1 साल का मास्टर्स अलग से करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कर लिया, 4 साल का ये ग्रेजुएशन किया डिग्री और शोध के साथ, तो वो 1 साल का मास्टर डिग्री प्राप्त करेगा। 1 साल से माने 1 साल वो मास्टर डिग्री अलग से कर सकता है। इसके अलावा अब ये तीसरा बिंदु देखे, कह रहा है कि 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों होंगे। और जो ये 5 साल का कोर्स करेगा वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंतर्गत ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों हो जाएगा, जो लगातार 5 साल का कोर्स करता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बता दिया कि 10वीं का एग्जाम अपूर्ण रूप से ग्रेड हो गया, और इस पे भी संस्तुति मिल चुकी है कि क्लास 3री, क्लास 5वीं और क्लास 8वीं के भी एग्जाम होंगे बोर्ड से। और इसके अलावा देखेंगे जो छात्रवृत्ति की बात हुई है तो प्राइवेट कॉलेज वाले भी, प्राइवेट स्कूल वाले भी छात्रवृत्ति देंगे। 25 से 50% छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रावधान है। और इसके अलावा ध्यान देंगे पीएचडी जो है, पीएचडी ये 4 साल का कोर्स हो गया है। शोध के साथ 4 साल में पीएचडी पूरी हो जाएगी। और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो एमफिल की डिग्री मिलती थी वो अब पूर्ण रूप से बंद हो चुकी, यानी एमफिल अब नहीं होगा, ये पीएचडी 4 साल का होगा शोध के साथ। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, बच्चों के लिए तो ये नई शिक्षा नीति बहुत ठीक है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा शिक्षकों के लिए ये नई शिक्षा नीति कठिन है। क्योंकि शिक्षक बनने के लिए अब ध्यान दीजिएगा, ये आपके जो टेट हैं, जो वर्ष 2011 से शुरू हुए हैं टेट, वो प्राइमरी और मिडिल के लिए बिल्कुल लागू रहेगा। यानी 1 से 5 तक के लिए टेट, और फिर 6 से 8 तक के लिए भी टेट रहेंगे। एक प्राइमरी टेट रहेगा, एक अपर टेट रहेगा। इसके अलावा अब देखिए टेट होगा, इसके अलावा एग्जाम होंगे, इंटरव्यू होगा शिक्षकों के लिए, और शिक्षकों का कुछ सीडी भी बनेगा, वो जाएगा। और 3 साल तक ये अभी मतलब एक तरह से कहा जाए तो सरकारी नहीं रहेंगे। 3 साल के बाद इनको पुनः वो इंटरव्यू के माध्यम से इनका सिलेक्शन होगा, तब ये टीचर बनेंगे। और देखिए रही बात इसके लाभ की, तो नई शिक्षा नीति से लाभ बच्चों के लिए बहुत विशेष है। हाँ, एक नई शिक्षा नीति में हमको कमी ये दिख रहा है कि शुल्क बिल्कुल तय कर देना चाहिए था कि प्राइवेट स्कूल वाले शुल्क कितना लेंगे,
और अन्य मतलब शुल्क जरूर निर्धारित कर देना चाहिए था नई शिक्षा नीति में, जो शुल्क निर्धारित नहीं हुआ है। लेकिन ये समझ लीजिएगा आपको हम बहुत ही आसान तरीके से बता दिए हैं। ये 5 + 3 + 3 + 4 और उसके बाद आपका 4 साल का ग्रेजुएट और 3 वो आपके पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी की डिग्री 4 साल शोध के साथ होगी। और एमफिल पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। 10वीं का एग्जाम पूर्ण रूप से ग्रेडेड होगा और बच्चों को देखिए अंकों पे जो बल दिया जाता था वो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। उसके कौशल क्षमता पे उसको ग्रेड दिया जाएगा। और इसी के आधार पर यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, नई शिक्षा नीति समझ में आ रही हो, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और देखिए आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो हम इसी तरह के नई नई चीजें आपको देने का प्रयास करेंगे। आप लोग का दिन शुभ रहे। नमस्कार।